8 और 9 अगस्त की रात पीड़िता के साथ आरोपी ने क्या किया, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही घिनौना और हैरान करने वाला है। 8 और 9 अगस्त की रात पीड़िता के साथ उसके 4 जूनियर डॉक्टर हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में ओलंपिक खेल देख रहे थे। इन सभी लोगों ने बाहर से खाना ऑर्डर किया। ये लोग जेवलिन थ्रो का इवेंट देख रहे थे। जब इवेंट खत्म होता है तो इनके साथ ही जूनियर डॉक्टर सेमिनार हॉल से बाहर चले जाते हैं। पीड़िता को पढ़ाई करनी थी तो पढ़ते पढ़ते पीड़िता को नींद आ गई। रात के 3 बजे के करीब कुछ डॉक्टर ने पीड़िता को सेमिनार हॉल में सोते हुए देखा। 3 बजे डॉक्टर ने देखा कि वो सही सलामत सो रही है। सुबह के 4 बजे आरोपी संजय रॉय को ब्लूटूथ लगाए हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में जाते हुए देखा गया। पीड़िता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रेप और मर्डर से पहले पीड़िता के साथ बुरे तरीके से मारपीट की गई। ऐसे कई चोटें हैं जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि पीड़िता ने लड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन लड़ नहीं पाई। हाथापाई के दौरान हॉस्पिटल के टूटे शीशे से उसकी आंखों और सिर में चोट दी गई। माना ऐसा जा रहा है कि आरोपी ने पीड़िता का सर शीशे में मारा पटका। पीड़िता के चेहरे पर कई खरोंचें थी। माना जा रहा है कि आरोपी ने पीड़िता का मुंह बंद करने के लिए उसका मुंह दीवार से रगड़ दिया। आप सोच पा रहे हैं कैसे हुआ होगा उस बच्ची के साथ। इतना होने के बाद भी पीड़िता ने आरोपी से लड़ना बंद नहीं किया। उसने हिम्मत नहीं हारी, वो लड़ती रही। आरोपी ने पीड़िता का गला जोर से दबाया। गला इतना जोर से दबाया कि गले की हड्डी टूट गई। पीड़िता का चीखने चिल्लाने का आवाज रुक जाए इसलिए पीड़िता का मुंह गला दबा कर रखा था। अब सोचिए, आंखों के अंदर शीशे तोड़े जा रहे हैं, मुंह को दीवार से रगड़ा जा रहा है, मुंह और गले को इतने जोर से दबाया गया कि उसके गले की हड्डी तक टूट गई। 4 बजे अंदर सेमिनार में घुसा और 5 बजे वारदात को अंजाम देकर बिना ब्लूटूथ लिए बाहर निकला। उसके कपड़ों पर, उसके जूतों पर खून लगा हुआ था। इस केस में पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है वो आरोपी टेक्निकल तौर पर कोलकाता पुलिस का ही आदमी है। जिस संजय रॉय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो संजय रॉय कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलंटियर है। इस केस से जुड़े कई सारे खुलासे हुए। अब आप समझ जाएंगे कि जो कोलकाता पुलिस के ऊपर आरोप है कि वो संजय रॉय को बचा रहे हैं या किसी और को बचा रहे हैं। क्यों शुरुआत में कहा गया कि उसने आत्महत्या किया है और क्यों उसके फैमिली वालों को कहा गया कि इस मामले को दबा लो। ऐसा क्यों किया जा रहा है अब वो समझिए। आप आरोपी संजय रॉय कोलकाता पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का चहेता है, उनका करीबी बताया जा रहा है। साल 2019 में संजय रॉय ने कोलकाता पुलिस में बतौर सिविक वॉलंटियर के तौर पर काम करना शुरू किया। यानी कि पिछले 5 सालों से संजय रॉय कोलकाता पुलिस के साथ काम कर रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पुलिस चौकी में वो काम करता था। पुलिस का वो करीबी था, पुलिस का वो चहेता था। इस वजह से वो हॉस्पिटल के हर विभागों में जाया करता था। हॉस्पिटल में मरीजों को भर्ती कराने के नाम पे वो मरीजों से पैसे ऐंठता था। बेड ना मिलने पर दूसरे नर्सिंग होम में बेड का अरेंज करवाता था और उसके लिए भी पैसे वसूलता था। और कहने को ये वॉलंटियर था, शक्ति प्रदर्शन करता था और शक्ति प्रदर्शन करने के लिए ये कोलकाता पुलिस लिखी हुई टी-शर्ट पहनता था। संजय रॉय को आम लोगों के सामने खुद को पुलिस वाला बताने में मजा आता था। संजय रॉय की पहुंच कोलकाता पुलिस की 4थी बटालियन के बैरक तक थी और वारदात के बाद वो वहीं गया था। संजय रॉय को हिंसक पोर्न देखने की लत थी। वो 4 शादियां कर चुका था। वो हिंसक था इसलिए सभी पत्नियों ने उसको छोड़ दिया था। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना भयानक इंसान था। सुबह 4 से 5 बजे के बीच उस सेमिनार हॉल में जो हुआ उसकी एक झलक ही बताई है। जहां उस ट्रेनी डॉक्टर का सर दीवार से रगड़ा गया, उसकी आंखों में कांच फोड़ा गया, उसके गले की हड्डी तोड़ी गई। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस घटना में संजय रॉय सिर्फ अकेला शामिल था या इस घटना में और लोग शामिल थे जिसे कोलकाता पुलिस बचाना चाहती थी और सामने संजय रॉय को कर दिया। अब इस केस को पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई इस केस की बहुत ही बारीकी से जांच कर रही है।